नमस्ते भाइयों और बहनों, बी द क्रिएटर चैनल में मैं समर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जा रहे हैं बोनसाई बेसिक रूट स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करने और बोनसाई बेसिक रूट कैसे होते हैं वो हम जानेंगे और बोनसाई बेसिक रूट कैसे बनाया जाता है वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले हम पेड़ों का जो बेसिक रूट स्ट्रक्चर होता है थोड़ा वो देख लेते हैं। मैं ये इंटरनेट से आपके लिए डाउनलोड किया हूँ। ये होता है बेसिक रूट स्ट्रक्चर। और अभी दोस्तों देखिए, बोनसाई का जो बेसिक रूट स्ट्रक्चर है वो कैसे होते हैं, ये भी हम आपके लिए नेट से डाउनलोड किए हैं। और देखिए, ये जो रूट बॉल आप देख रहे हैं, ये घने जो हेयर रूट्स के बॉल आप देख रहे हैं, यही है बोनसाई का मेन फंडा। बड़ा स्पीसीज के पेड़ जो एक छोटा सा पॉट में, एक छोटे से आकार में वो ग्रो होते हैं, सालों गुजर जाते हैं, उसका जिंदगी जनरेशन के बाद जनरेशन वो सरवाइव करते हैं। इसका मेन जो प्रिंसिपल है वो है उसका रूट स्ट्रक्चर। दोस्तों, रूट स्ट्रक्चर अगर आपका बोनसाई का रूट स्ट्रक्चर अगर अच्छा होगा तो बहुत ही अच्छा वो सरवाइव करेगा और उसका हेल्थ के बारे में भी आपको ज़्यादा परेशान वो नहीं करेगा आपको। तो ये रूट स्ट्रक्चर हम कैसे बनाते हैं दोस्तों? अगर आप सीडलिंग से बोनसाई बनाने जा रहे हैं या बना रहे हैं तो उसको अगर आप एयर कूलिंग पॉट में आप ग्रो करेंगे, आप डायरेक्ट सीड को एयर कूलिंग पॉट में जर्मिनेट कीजिए, उसी में उसको साल भर उसको उसी में मेंटेन कीजिए, ग्रो कीजिए। तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि एयर कूलिंग पॉट में जो बेसिक रूट स्ट्रक्चर होता है ये जो बेसिक रूट स्ट्रक्चर होता है, आप अगर उसको एयर कूलिंग पॉट में ग्रो करेंगे तो ये रूट बहुत ही शुरू में जब ये पॉट से बाहर आएगा तो यहां से ये जल जाएगा। हवा और सनलाइट की वजह से ये जल जाएगा। जो यहाँ रूट निकल गए ये भी जल जाएगा। यहाँ से एयर कूलिंग पॉट से जो इसका जो होल्स होते हैं, होल्स में से जो भी रूट बाहर निकलेगा वो जल जाएगा, वो ऑटोमेटिकली प्रून्ड हो जाएगा। इसीलिए इसको एयर प्रून एयर कूलिंग पॉट कहते हैं इसको। इसीलिए ये एक उपाय है। आप अगर चाहते हैं तो इस तरह से रूट ग्रो कर सकते हैं। ये जल जाते हैं तो यहाँ से और भी ब्रांचेस निकलेंगे, सेकेंडरी ब्रांचेस निकलेंगे, तो ये रूट बॉल अच्छे से ग्रो करेगा। साल भर बाद आप इसको किसी अच्छे से पॉट में पॉटिंग कीजिए और इसका रूट स्ट्रक्चर को आपको प्राइमरी जो काम आपका करना था, आपको रूट के लिए करना था, वो ऑटोमेटिकली हो गया। और अगर आप किसी पेड़ को जमीन से उठा के, किसी पेड़ के सप्लिंग्स को जमीन से उठा के आप उसको ग्रो करना चाहते हैं बोनसाई के तौर में, तो क्या करना होगा? ये जो आप जमीन में से इसको निकाला, तो पॉटिंग से पहले, जमीन में से निकालने के बाद पॉटिंग से पहले इसका जो मेन रूट है उसको आप लगभग इस रेशियो से ये काट दीजिए। तो क्या होगा? मेन रूट यहां से कट गया तो यहां से ये और भी बहुत सारे रूट ये ग्रो करेगा और यहां 3 रूट के बॉल आपको मिलता रहेगा। ये है आपका पहला काम।
मेन रूट को यहाँ से काट दीजिए। किसी किसी को ऐसे किसी किसी का ऐसा ख्याल है कि मेन रूट काट देने से पेड़ मर जाते हैं। बिल्कुल नहीं। मेन रूट काट देने से पेड़ अगर मर जाता तो बोनसाई का हिस्ट्री नहीं रहता, बोनसाई का कोई स्टोरी ही नहीं रहता। तो मेन रूट आपको यहाँ से काट देना होगा। ये रहा। आप अगर सीड से या नेचुरल ग्रोन सैपलिंग से अगर आप बोनसाई बनाने जा रहे हैं, तो अगर आप काटिंग से ये बोनसाई ग्रो कर रहे हैं, तो इसमें एक बेनिफिट है कि सॉइल के नीचे जो ये कटिंग का जो हिस्सा है, ये यहाँ से रूट का निकलता है और यहाँ कोई मेन रूट जैसे कि सैपलिंग्स का सीडलिंग्स का होता है, ऐसे कोई मेन रूट्स यहाँ नहीं होता है। लेकिन क्या होता है, यही हेयर रूट्स धीरे धीरे ये आगे बढ़ता है और इसका पानी खींचने का जो कैपेसिटी है वो बढ़ता जाता है और इतने सारी पानी यहाँ से खींच के यहाँ से ले जाने के लिए ऑटोमेटिकली ये थिकर हो जाते हैं। तो आपको क्या करना होगा, आपको बीच में जो रिपोर्टिंग किया जाता है, इसीलिए किया जाता है कि इसका बोनसाई का आप रूट ट्रीटमेंट कर सकते हैं और उसका सॉइल चेंज कर सकते हैं। तो यही कारण है बोनसाई को टाइम टू टाइम रिपोर्टिंग करने का। अगर आपका ट्रॉपिकल ट्री है, तो साल में 1 या 2 साल में एक बार आप इसका रिपोर्ट कर सकते हैं, ट्रॉपिकल ट्री का। और अगर आपका कॉनिफर है तो ये 2 साल में भी नहीं, ये 4 और 5 इयर्स आपका ये इंटरवल होना चाहिए रिपोर्टिंग का। क्योंकि कॉनिफर अगर आप 1-2 साल में रिपोर्ट करेंगे तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, उसका रूट इतनी जल्दी ग्रो नहीं होते हैं और वो सहन नहीं कर पाते हैं। बार बार ये रिपोर्टिंग सहन नहीं कर पाते हैं, तो 4-5 साल बाद एक बार इसको रिपोर्टिंग करना अच्छा है। लेकिन ट्रॉपिकल ट्री, सब ट्रॉपिकल ट्री आप 1 साल में, साल भर में आप एक बार तो रिपोर्टिंग कर सकते हैं। जरूरत नहीं होता है 2-3 साल में एक बार रिपोर्टिंग करने से भी बोनसाई अच्छा मेंटेन होता है। तो रिपोर्टिंग करने समय आपको क्या करना होगा, ये जो रूट बॉल है, कटिंग आप जो ग्रो किए हैं साल भर के बाद, ये इसका रूट बॉल को आपको क्लीन करना है। कोम्बिंग करके इसका रूट बॉल क्लीन कर लीजिए और रूट बॉल क्लीन करने के बाद इसको सफिशिएंट क्लीन वाटर से इसको साफ भी कर लीजिए, धुलाई कर लीजिए। फिर इसका जो रूट्स, जो थिकर रूट्स है, जो मतलब इसका रूट ग्रो होते होते समझ लीजिए ये कटिंग ये हो गया। तो ये जो थिकर रूट्स है, ये थिकर रूट्स को, ये जो स्टेम है आपका बोनसाई का जो स्टेम है, ये एक सर्कुलर वे में ऐसे आप इमेजिन कर लीजिए और इससे यहाँ से कट कर दीजिए थिकर रूट्स को। हेयर रूट्स को आप रहने दीजिए, हेयर रूट्स को आप शॉर्ट भी कर सकते हैं और थिकर रूट को जरूर इस हिसाब से आप कटिंग कर दीजिए और आपको यहाँ से फिर हेयर रूट्स मिलता रहेगा। ये जो जिस पॉइंट से आप इसको कटिंग किया है वहां से बहुत सारे हेयर रूट्स आपको मिलेगा और ये रूट बॉल आपका अच्छे से ग्रो होगा। तो ये रहा बेसिक बोनसाई के रूट स्ट्रक्चर के बारे में जो मेरा जानकारी मुझे था वही मैं आपसे शेयर किया हूँ। अभी दोस्तों देखिए,
मेरा जो सीडलिंग्स मैं ग्रो कर रहा था एयरपोर्टिंग पॉट में, ये छातिंग के सीडलिंग्स और ये सीरीज़ के सीडलिंग्स, इसे देखिए ये मैं वीडियो करके रखा था इसका रूट में हम जब काम कर रहे थे। ये एयरपोर्टिंग पॉट से जो रूट्स देखिए बाहर निकल के थिकर हो गए, इसको हमको प्रून कर देना चाहिए। और ये मेरा कैपोक सीडलिंग्स को आप एक बार ध्यान दीजिए। यहाँ देखिए ये कैपोक सीडलिंग्स का रूट कैसे कितना ग्रो कर गया, कितना थिकर रूट ये बन गया। तो इसको भी हमको ऐसे प्रून कर देना चाहिए, बेझिझक प्रून कर देना चाहिए, क्योंकि ये अगर हम रखेंगे तो पेड़ को हमको मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, ये जो हम मेजर जो हम रूट प्रून कर दिया, इसके लिए अगले 7 दिन तक इसको किसी शेडेड एरिया में रखना चाहिए। फिर उसके बाद इसको धूप में हम डाल सकते हैं, धूप में हम इसको ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक बटन दबाना मत भूलिए, और ये अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और अगर आप अभी तक मेरे सब्सक्राइबर नहीं है मेरे चैनल का, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि अगले जो वैल्यूएबल वीडियोस आने वाला है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।